आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर के चेतनपुरी धाम स्थित राधे श्याम भगवान प्रणामी सेवा ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधन और पूजा पाठ को लेकर विवाद गहरा हो गया। ट्रस्टियों ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर रामेश्वर दास पर मंदिर की व्यवस्था में कथित हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने और धार्मिक स्थल की व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा और गड़ेरुआ स्थित राधे श्याम भगवान प्रणामी सेवा ट्रस्ट चेतनपुरी धाम के प्रबंधन को लेकर विवाद सामने आया है। ट्रस्टियों ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में मंदिर की सेवा पूजा और संपत्ति के प्रबंधन में कथित हस्तक्षेप की आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार यह निजानंद संप्रदाय का पुराना प्रणामी मंदिर है। उनका दावा है कि मंदिर के महंत चेतन दास ने 1 मई 2012 को पंजीकृत वसीयत के जरिए प्रबंधन संबंधी अधिकार स्वामी राजा दास जी के महाराज के पक्ष में किया था। बाद में 24 जुलाई 2026 को संप्रदाय के अनुयायियों को शामिल कर मंदिर की सेवा पूजा और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट गठित किया गया। ट्रस्टियों का आरोप है कि 4 अगस्त को रामेश्वर दास अपने पुत्र के साथ मंदिर पहुंचे और वहां सेवा पूजा कर रहे पुजारी सुदामा के साथ कथित रूप से बदसलूकी करते हुए उन्हें मंदिर छोड़ने को कहा। शिकायत में रामेश्वर दास द्वारा मंदिर पर अपना अधिकार जताते ट्रस्ट को स्वीकार नहीं करने तथा स्वयं पुजारी रखने की बात करने का आरोप भी लगाया गया है। ट्रस्टियों ने मंदिर की कृषि भूमि और पेड़ों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ग्रामीणों और महिलाओं से कथित अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। 12 अगस्त को दिए गए प्रार्थना पत्र में ट्रस्टियों ने एसपी से रामेश्वर दास को मंदिर से हटाने और विवाद को नियंत्रित कर मंदिर की व्यवस्था व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। फिलहाल रामेश्वर दास या उनके पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मंदिर के प्रबंधन एवं संपत्ति पर वास्तविक कानूनी अधिकार का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकारी की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। सुनिए शिकायतकर्ताओं ने क्या कहा। नाम राजेंद्र यादव है, ग्राम हाफिजपुर। और जो मंदिर है गड़ेरुआ बरडीहा, वहाँ पे हमारा जो है गुरु स्थान है, ठीक है। और जब से हमारे गुरु महाराज जी का जो धाम गमन हुआ है उसके 3-4 साल बाद ये महात्मा जी आए और इन महात्मा जी का ही काम है कि हर जगह मंदिर पे जाके कब्जा करना। इन्होंने 3 मंदिरों को जो है कब्जा किया है। एक जो है बहराइच में है, एक जो है मुजफ्फरनगर में है, एक जो है यहाँ बुढ़ाना में है। तो 3 मंदिरों को इन्होंने कब्जा किया है और ये जो है चौथा मंदिर है, यहाँ भी कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जो लोग हैं भू माफियाओं में इनकी गिनती होती है और ये भू माफिया है। और जहाँ जहाँ मंदिर है सब जगह इन्होंने कब्जा किया है और ये जो है चौथा मंदिर है कि यहाँ भी कब्जा करना चाहते हैं। और किसी को न पूजा पाठ करने देते हैं, कोई जाता है तो गांव को उसको जो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, भगा देते हैं। औरतें जाती हैं तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी गालियाँ देते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बस मंदिर तो रहना चाहते हैं तो रहे, पूजा पाठ करने, लेकिन वहाँ के जो है स्वामित्व तो इनके अंदर न रहे। जो ट्रस्ट बना है, जो कमेटी बनी है, वो अपना मंदिर का कार्यभार देखेगी, मंदिर का विकास करेगी, मंदिर की खेती बाड़ी कराएगी, जो भी पैसा आएगा मंदिर में लगाएगी। ये रहना चाहते हो तो रहे, नहीं जाना चाहते हो तो छोड़ के चले जाएं। और 3 मंदिर तो इन्होंने जो है कब्जा किया है, वहाँ जाके अपना रहें, पूजा पाठ करें। है कि हमारे क्षेत्र में बरडीहा और गड़ेरुआ में एक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, जो मंदिर पर पूरे गांव के क्षेत्र के लोगों की बड़ी आस्था है और आस्था और विश्वास के साथ सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पर मंदिर पर आज सन 2012 में एक चेतन दास महाराज जी रहते थे वहाँ, और उनकी हत्या 2014 में हो गई। और हत्या होने के 2 साल पहले वो एक प्रबंधकी वहाँ की जो प्रॉपर्टी है किसी के नाम से नहीं है, राधे श्याम के नाम से है। वो प्रॉपर्टी किसी को क्रय विक्रय करने का अधिकार भी नहीं है, कोई उस पर कब्जा भी नहीं कर सकता है। वो प्रबंधकी व्यवस्था है, वो अपने जीते ही प्रबंधकी व्यवस्था के लिए राजदास महाराज कैमरी आश्रम जिला हिसार हरियाणा को 2012 में डीड लिख दिया था। इनकी हत्या होने के बाद उन्होंने कहा कि वो यहाँ रहते थे, आना जाना उन लोगों का बंद हो गया, आना जाना मंदिर पर कम हो गया। क्षेत्र के लोग पूजा पाठ करते थे, जाते आते थे, देखते थे। उसके बाद
ये महाराज जी रामेश्वर दास यहाँ आए, कहें कि मैं देखूंगा भालूंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, और ये कई जगह का मंदिर का संचालन करते हैं। और ये मतलब 2 महीना 4 महीना में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आते थे और चले जाते थे। हम लोग चाहते हैं कि एक पुजारी हम लोगों के द्वारा जो नियुक्त किया गया है, बढ़िया से पूजा पाठ हो, और इनको ये सामाजिक समरसता, ये संत महात्मा का मतलब होता है कि सामाजिक समरसता बनाएं। और वहाँ पर उस परिक्षेत्र के लोग उस मंदिर पर 13 बीघे की ज़मीन है, उस ज़मीन खाली पड़ी हुई है, न जोतने बोने भी नहीं देते थे। उस ज़मीन में बकरियां, भैंस और गाय चराने महिलाएं जाती हैं, तो उस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज, कि वो शब्द हम नहीं कर सकते हैं। और एक संत महात्मा होकर के इस तरह के मतलब गाली गलौज का जो मतलब अपने मुंह से बोलते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस तरह की हम लोगों के सामने आया। हम लोग सोचते हैं कि जो वहाँ का वातावरण है, जो माहौल है, वो सुचारू रूप से सामाजिक समरसता बना रहे। और ये हमको लग रहा है कि इनके रहते हुए ये संभव नहीं लग रहा है। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि ये ऊपर से आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर, ये फर्जी दस्तावेज है, तो फर्जी दस्तावेज जांच करा करके और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके जेल के सलाखों में भेजा जाए। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।